अभी आपने पूजा में पढ़ा, सीधा सरल मुक्ति जाना, कठिन यह संसार है, निज धर्म तो है सरल, किंतु कठिन मायाचार है। सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन यह संसार है। मोक्ष जाना सरल है और संसार में रहना कठिन है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना। फिर दीक्षा पक्की। समझने की देर है, अभी समझ में आएगा तो आपको महसूस होगा। मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना। हैं? दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद क्या करना पड़ेगा? न रोटी बनानी, न दुकान चलाना, न किसी से लड़ा भिड़ी करनी, यही तो करेंगे, है ना। यानी कि घर संबंधी, गृहस्थी संबंधी जितने झगड़े हैं, टंटे हैं, जितना जो कुछ है सब छूट गया। ठीक है, अब दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो अब क्या करें? इंसान खाली तो बैठ नहीं सकता है। जब तक मन है तब तक ये मन तो शांति से बैठने वाला नहीं है। अब क्या करें? दीक्षा तो ले ली, घर में थे, कम से कम काम में मन लग जाता था। जैसे सुबह उठते थे दिमाग में आ जाता था, आज दिन में ये करना है, उसको इतना देना है, इतना लेना है, आज उसको लिए ये बनाना है खाने में, आज उसको ये करना है, इतने कपड़े धोने हैं, अब सर्दी जा रही है तो कपड़े सर्दी के सुखा के रखने हैं, आज ये करना है। दिमाग में काम चलता रहता है। बोलिए हाँ या ना? चलता रहता ना। अब काम छूट गया, अब क्या करें? मन खाली बैठ नहीं सकता, अब उठा पटक करेगा। यानी जो टेंशन करता है, लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा करता है, कौन करता है? जिसके पास फुर्सत होती है। और जिसके पास काम से फुर्सत ना हो वो कहेगा भाई देख अभी टेंशन का टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा काम पड़ा है ना। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि काम करते करते भी टेंशन हो जाती है, मतलब टेंशन भी चलती रहती है और काम भी चलता रहता है। जैसे रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, और उसमें दिमाग की ज़रूरत तो है नहीं, अभ्यास पड़ गया है। अभ्यास में अब रोटी भी बन रही है और टेंशन भी चल रही है। तो कुछ शारीरिक काम जो होते हैं, जो फिजिकल वर्क होते हैं, उनमें दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, बस अभ्यास की ज़रूरत होती है। अभ्यास होने के बाद में फिर दिमाग नहीं लगता है ना। कोई भी शुरू में रसोई बनाने जाता है तो फिर आटा भी साने का तो कितना पानी डालूं, कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन जिसको आदत पड़ गई है वो एक बार में डल जाता और हो जाता है काम। कितना नमक डालना है, जिनको अभ्यास नहीं है, मोबाइल खुलेगा, आधा चम्मच डालूं, 1 चम्मच डालूं, नाप नाप के डालेगा। और हमारी पुरानी महिलाएं जितना नमक डाल दिया हो गया पूरा, कोई नापने की ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल वर्क, अब एक मजदूर है, तसला उठाने का काम करता है, उसने यहाँ से सामान उठाया और वहाँ डाल दिया, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते जैसे व्यापार करना, नोट गिनना है, बिना दिमाग के नोट नहीं गिने जाते, बिना दिमाग के व्यापार नहीं चलता। लेकिन जितना चाहिए उतना हो गया, बाकी समय तो फ्री हो ना, फिर तो टेंशन को टाइम मिल ही जाता होगा। दुखी कौन है? चिंता मांगने कौन है? गुस्सा करने की किसको फुर्सत है? जिसके पास में पूरा काम नहीं है। तो घर में रह कर के आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत मेहनत करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना। आप कहोगे माता जी सारी जिंदगी निकल गई। क्या सारी? जोर से बोलो ना। सारी जिंदगी निकल गई। संघर्षमयी जीवन है, खूब भिड़े, खूब लड़े, खूब झगड़े, पूरा संघर्षमयी जीवन है माता। बिल्कुल, हम तो इतनी मेहनत से धन कमाते हैं, आपको क्या पता है? आप तो यहाँ 1 2 3 करवा देते हो, जो कमाता है उसे पता है। अरे बोलिए ना।
बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, जोर से बजा लो तालियां। माता जी ने आज हमारी तारीफ कर दी। अभी अभी आपकी तारीफ नमो सिद्धाड़म हो जाएगी, चिंता मत करो। वही बताने तो बैठी कि जो कर रहे हो वो करने लायक नहीं है, जो नहीं कर रहे हो वो करने लायक है। अब आपने इतनी मेहनत से धन कमाया और यहाँ 1 2 3 में लगा दिया। किसके लिए लगाया? जो कुछ नहीं कर रहे। भगवान क्या कर रहे बताओ? भगवान क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहे नहीं, आशीर्वाद दे रहे नहीं, दुकान चला रहे नहीं, कपड़े पहन रहे नहीं, परिवार है उनका नहीं, अस्त्र शस्त्र हैं उनके पास नहीं, कर क्या रहे हैं? तुम तो इतनी मेहनत करते हो सुबह से शाम तक और भगवान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। काम करने वाला नहीं करने वाले के हाथ जोड़ रहा है। क्या? काम करने वाला, मेहनत करने वाला, जो मेहनत नहीं करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनका विधान कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते हैं। कुछ समझ में आया? धर्म समझ में आया कुछ? धर्म है क्या? सीधा सरल है मुक्ति जाना, कठिन यह संसार है। लेकिन ये संसार आपको बड़ा सरल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अभ्यास है। जिस काम का अभ्यास हो जाता है वो सरल लगता है, और जिस काम का अभ्यास ना हो वो कठिन लगता है। जैसे महिलाओं से कहोगे भाई 4 जनों का भोजन बनाना है, अभी आधा घंटे में अभी लो, फटाफट ये आटा निकाला, ये दाल निकाली, ये चावल निकाला, यहाँ ये भी कर लिया, यहाँ सब्जी भी छोंक दिया, आटा सान लिया, यहाँ दाल चढ़ा दी, यहाँ ये कर लिया, आधे घंटे में खाना लो। और जिसने कभी खाना नहीं बनाया, कभी भी खाना नहीं बनाया, और उससे कहा जाए कि भाई जरा 4 जनों का भोजन बना दे, पहले तो वो डब्बे ढूंढेगा कि किसमें क्या रखा है, फिर सोचेगा कि 4 जनों के लिए कितना लगाना पड़ता है आटा, कितनी दाल चढ़ानी पड़ती है, कितनी सब्जी बिनारनी पड़ती है, फिर सोचेगा अब इसमें दाल बनानी है तो दाल को उबालना है तो करना क्या, धोऊं कि नहीं धोऊं, क्या करूं। मतलब यदि अनजान व्यक्ति को रसोई दे दी जाए तो वो 4 घंटे में भी 4 जनों का खाना नहीं बना पाएगा। यानी कि आपको ये संसार के काम इसलिए सरल लगते हैं क्योंकि आपको इन सब कामों का अभ्यास हो गया है। अभ्यास से सरल लग रहे, बाकी ये काम तो बहुत कठिन है। मुझे तो देखकर सच में मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे अपनी गृहस्थी में इतना, मतलब एक ही कमरे में, एक ही मकान में इतनी पूरी जिंदगी निकाल देते, बोर नहीं होते? अरे बोलिए ना, है? आपको लगता नहीं कि भाई यही यही रह रहा है, यही यही खा रहा है, वही दुकान, वही मकान, और रहे जा रहे, रहे जा रहे, रहे जा रहे, पूरी जिंदगी वहीं लड़ना, वहीं भिड़ना, वहीं सब करना, उन्हीं के साथ में। आपको बोरिंग नहीं होती है? अभ्यास। क्या? अभ्यास। यदि अभ्यास कीचड़ में रहने का हो जाए तो उस कीचड़ के कीड़े को कीचड़ से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उसमें रहने का अभ्यास हो गया है। एक मछुआरन थी, तो मछली बेचने, थोड़ा बेच बढ़ाना, मछली बेचने अपने गांव से दूसरे गांव में गई। वहाँ पर उसने मछली बेची। उसकी एक सहेली रहती थी जो मालन थी, बाग की मालन थी, फूल आदि का काम करती थी। तो उसने सोचा चल बहुत दिन हो गए उससे मिले नहीं हैं, चल आज उससे मिल लेते हैं। तो उसके पास गई तो उसने बड़ा स्वागत किया, खूब अच्छा उसको खिलाया पिलाया। रात हुई। अब रात हुई तो मालन थी, तो उसने उस जो मछुआरन थी उसके सेज पर, उसके बिस्तर पर फूल बिछा दिए, कुछ फूल डाल दिए कि आज मेरी सखी इस फूलों के बिस्तर पर सोएगी, बड़ा सुख मिलेगा उसे। अब वो उसमें सोई। अब उससे तो नींद ही ना आए। इस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट, उस करवट से उस करवट बदले जाए। तो उसने पूछा बहन हुआ क्या? बोले नींद नहीं आ रही। बोले क्यों नहीं आ रही? तो बोले बस एक काम कर तू, तो जो मेरी मछली का टोकना है ना उसमें थोड़े पानी के छींटे मार दे और मेरे सिरहाने पे रख दे।
और जैसे ही वो सिरहाने पे रखा वो खर्राटे लेने लगी। कारण, अरे बोलिए ना, उसे उस मछली की गंध का अभ्यास था, वो सेट हो गई थी उसके शरीर में, इसीलिए उसमें नींद आती थी तो उसी में ही आएगी, ये अभ्यास है। ऐसे ही जो जीव, इस जीव की यही तो दिक्कत है, जहां जाता है वैसा ही हो जाता है, उसी को ही अपना मानने लगता है। इसी अवगुण के कारण से जीव संसार में भटक रहा है। यदि उसे अपना मानना छोड़ दे तो ये कब का मोक्ष चला जाए। ये मोह मानने नहीं देता कि ये मेरा नहीं है, लगता ये मेरा है। एक चिड़िया को लगता है ये घोंसला मेरा है, एक छिपकली को लगता है कि ये पंखे के अंदर जो एक गड्ढा होता ना वहीं रहती है वो, ये घर मेरा है। चूहे को लगता है ये बिल मेरा है, सांप को लगता है ये बिल मेरा है, ये बामी मेरी है। ये जीव जहां जाता है ये वहीं को अपना मानने लगता है, और इसी अवगुण के कारण से हजारों करोड़ों अनंतों समय से ये कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है, और इससे निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। एक राजा था, उसे पता चल गया, साधु ने बता दिया कि तेरी मृत्यु होगी 3 दिन बाद, और मर कर के तू मल का कीड़ा बनेगा। क्या बनेगा? मल का कीड़ा बनेगा। अब तो राजा को बड़ी टेंशन हो गई, आज तो इतना साफ सुथरी जगह में रहता हूं, मल तो मेरे शरीर को छू भी नहीं सकता, 10 बार हाथ धोता हूं, और मैं मरकर के कीड़ा बनूंगा। उसे बड़ी पीड़ा ही। उसने अपने बच्चों को बुलाया, बोले बेटे ये बात तो सहनी नहीं है कि मैं मल में रहूं। तो बोले एक काम करना, जब मैं मरूं तो, और ये भी बता दिया था कि तुम अपने घर के पखाने में बनोगे। तो राजा ने, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रही, ये शास्त्र की कथा बता रही हूँ मैं आपको, जो साक्षात किसी के साथ में हुई है। राजाओं के नाम वगैरह मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहानी शास्त्र की है। अब वो समय आया, राजा की मृत्यु हुई और राजा मर कर के पखाने में कीड़ा बना। अब उसने पहले कह दिया था कि बेटे मुझसे सहन नहीं होगा मल में रहना, मुझे तो बहुत बदबू आती है मल में, मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं नहीं रह सकता हूं, तो एक काम करना, तुम मुझे मार देना। बच्चों से क्या कहा उसने? तुम मुझे मार देना। अब इधर मृत्यु हुई, कुछ समय बाद बच्चे वहां जाके देखते हैं कीड़ा है कि नहीं है, तो मल का जो एक बड़ा हरा वाला कीड़ा था वो उसमें घूम रहा था। जो बेटे थे वो समझ गए यही मेरे पिताजी हैं। अब वो लाठी लाए, उस कीड़ा को मारने का प्रयास करें। जैसे ही उसे मारने का प्रयास करें वो मल में घुस जाए, वो इधर मारे वो उधर घुस जाए, वो इधर मारे वो उधर घुस जाए। बोले पिताजी तो कह गए थे हमें मार देना, अभी ये मरना भी नहीं चाहते हैं। त्र्यंच आयु और त्र्यंच गति, इनमें से एक शुभ है और एक अशुभ है। त्र्यंच आयु क्या है? शुभ है कि अशुभ है? अशुभ है। और त्र्यंच गति शुभ है। शुभ त्र्यंच आयु और त्र्यंच गति, त्र्यंच आयु अशुभ है और त्र्यंच गति शुभ है। त्र्यंच आयु में कोई जाना नहीं चाहता है और त्र्यंच गति में कोई चला जाए तो मरना नहीं चाहता है। अब वो मल का कीड़ा जो राजा कह के खुद गया था कि मुझे मार देना, अब वो मरने तैयार नहीं है। क्यों? ये जीव की स्थिति ऐसी ही है कि संसार में रहकर मोह के कारण से मरना भी नहीं चाहता है, चाहे गंदगी में रहना पड़े। तो जीव की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन ऐसी ही नहीं है। यदि हम चाहें तो हम इससे बाहर निकल भी सकते हैं। तो संसार में अभी आप मनुष्य हैं और मनुष्य बनकर आपने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुके हैं। जैन कुल, ज्ञान, प्रवचन, संगति, बुद्धि, अंगोपांग, शरीर, सब कुछ बढ़िया मिल गया है। अब पुरुषार्थ करना है मोक्ष का। धर्म पुरुषार्थ से शुरू करें और मोक्ष पुरुषार्थ पे समापन होगा।
तो धर्म पुरुषार्थ यदि कहीं हो सकता है तो वो है मनुष्य शरीर। सीधा सरल है मुक्ति जाना, बिल्कुल सीधा है मुक्ति जाना, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम सरल है। कठिन तो संसार है। अच्छा मुझे ये बताओ, किसी से यदि बात करनी है तो प्रेम से बात करने में मेहनत लगती है या गुस्से से बात करने में मेहनत लगती है? अरे बोलिए ना। अच्छा गुस्सा से बात करेंगे तो उसमें मेहनत लगेगी, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? विचार बनाने पड़ेंगे, इसको क्या बोलना है, कितनी सुनानी है, क्या क्या इसको टॉर्चर करना है, क्या क्या करना है, हैं? आंखें भी लाल करनी पड़ेंगी, हाथ पांव भी पटकने पड़ेंगे, और ज़्यादा हो जाए तो फिर उठा पटक भी करनी पड़ेगी, फिर और ना संभले तो फिर और भी ज़्यादा मामला आगे हो जाएगा। मेहनत लगी नहीं लगी? और किसी से यदि प्रेम से बात करो तो, अरे बोलिए ना, कोई मेहनत नहीं लगती है। तो आप लोग कौन सा काम ज़्यादा करते हैं, जो मेहनत का है वो या जो बिना मेहनत का है वो? अरे बोलिए ना, कौन सा काम अच्छा लगता है वो बताओ मुझे। कहना माता जी हम मेहनती हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। ये सारी मेहनत हमारी दुर्गति में कारण है। हम ना करें तो चल जाएगा, शांति से रहें, ज़्यादा उठा पटक जिंदगी में ना करें। हाँ कम से कम बाहर तो देखो, आप व्यापार करते हो, आप नहीं करोगे, नहीं वो होगा तो आपका नहीं चलेगा। जरूरी जहाँ है वहाँ आपको करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है कम से कम वहाँ तो मत करो। अपने घर में तो शांति से रहो, कम से कम अपने घर वालों पे तो गुस्सा मत करो, कम से कम अपने समाज पे तो गुस्सा मत करो, कम से कम जहाँ नहीं, जहाँ काम चल सकता है वहाँ तो छोड़ो, जहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ तो आप करेंगे, वहाँ तो मेरा कहना भी नहीं मानेंगे। माता जी लेवर है, डांटना तो पड़ेगी, माता जी बच्चे हैं, डांटना तो पड़ेगा। तो चलो जरूरी का छोड़ करके बाकी तो छोड़ सकते हो। अरे बोलिए ना, कौन कौन छोड़ सकता है? अपने घर में गुस्सा नहीं करना, समाज में गुस्सा नहीं करना। अच्छा समाज में नहीं करना, घर और समाज में, बाकी की छूट रख लो। अब हाथ उठाओ, देखो घर के लिए तो हाथ उठा लिया था, घर के लिए तो हाथ उठा लिया, बाहर के लिए हाथ नहीं उठाया। अच्छा कौन कौन ऐसा कर सकता है, उठाइए हाथ। समाज में गुस्सा नहीं करेंगे, ईमानदारी से उठाना, पूरी ईमानदारी के साथ। निमित्त बहुत मिलेंगे आपको, निमित्त मिले और गुस्सा ना करो, ये बहुत बड़ी बात है। अब उठाइए, मैं देख रही, अनंत सिद्ध भगवान की नजर में है हम, अनंत सिद्ध भगवान के कैमरे में कैद हैं हम। ये मत सोचो कि हमें केवल जब कैमरा सामने आता है हम बड़े सावधान हो जाते हैं, एकदम मुस्कुराने लगते हैं, और जैसे ही कैमरा हटे फिर देखो इनकी शक्ल। जब जैसा तुम कैमरे के सामने होते हो ऐसा तुम ये सोचो कि हर समय सिद्ध भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान की नजर हम पर है और हम गुस्सा करें, नहीं करना। तो बात चल रही है सीधा सरल है मुक्ति पाना। एक टेढ़ी रेखा खींचनी है और एक सीधी रेखा खींचनी है। तो कौन सी रेखा खींचनी सरल है, कौन सी रेखा खींचनी कठिन है? टेढ़ी रेखा खींचनी, टेढ़ी रेखा तो एक बच्चे के हाथ में पेंसिल दे दो वही खींच देगा, और सीधी रेखा खींचनी है तो टेबल चाहिए, स्केल चाहिए, जो टेबल उसके चारों पाए सधे हुए चाहिए। जब रेखा खींचोगे तो हाथ स्केल पर रखा होगा, हाथ सधा हुआ चाहिए, फिर जो पेन हाथ में पकड़ा है वो सधा हुआ चाहिए, तब कहीं जाके सीधी रेखा खींचेगी। यही है ना, यानी सीधा होना कठिन है और टेढ़ा होना। सांप है, सांप चलता है, कैसे चलता है? लहरा के चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसे चलता है ना। लेकिन जब सांप अपने बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधे होके घुसता है,
ऐसे ही संसार की चाल जो है वो सांप के समान टेढ़ी है, और जब भी धर्म में आओगे तो सीधे होकर ही आना पड़ेगा। बिना सीधा हुए धर्म में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। कुछ नहीं करना है ना। हमारा धर्म क्या कहता है? अरे बोलिए ना, कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? मन की भी नहीं करना, वचन की भी नहीं करना, काया की, तीनों क्रिया को शांत कर देना। दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद में साधु क्या करते हैं दिन भर? उनके पास तो न घर गृहस्थी है नहीं, फिर उनका टाइम कैसे पास होता होगा? आपको लगता नहीं माता जी बोर हो जाती होंगी? अरे बोलिए ना, लगता नहीं आपको? क्या करती हैं माता जी? हैं? मानसिक साधना। कौन सी साधना? मानसिक साधना। यानी शरीर को कष्ट हो जाए मगर मन में क्लेश नहीं होना चाहिए। शरीर में अशांति हो जाए मगर मन में अशांति नहीं होना चाहिए, ये साधना करती है। और संसारी क्या है? कलेश हो जाए मगर जो सामान चाहिए, जो इच्छा पूरी करनी, वो करके रहेंगे, ये संसारी है ना। जो खाना है वो खा के रहेंगे, जिस होटल में जाना है जाके रहेंगे, चाहे कलेश हो जाए घर में, जो कपड़े पहनना है वो लेके आएंगे, चाहे डायमंड का सेट है घर में, कलेश हो जाए मगर चाहिए तो चाहिए। मन चाहे खराब हो जाए मगर बाहर की चीज चाहिए। और साधु की साधना है कि बाहर भले कष्ट हो जाए मगर मन में अशांति नहीं होनी चाहिए। साधु इस बात की साधना को करता है, और जो इस बात की साधना को करता है वो ही साधु कहलाता। संत और शांत, कल बताया था, संत और शांत। जो शांत हो जाता है वो संत है। किसको शांत किया है? इच्छाओं को शांत किया है। अब आपको ये बातें सुननी अच्छी तो लग रही हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना, ये मोह है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इच्छा सागर के समान पैदा करता है। जैसे सागर में लहरें हैं, वो सामने से एक लहर आ रही आ रही आ रही आ रही, किनारे पे आके खत्म हो गई, अब वो दूसरी शुरू हो गई, वो आ रही आ रही आ रही। कब से आ रही सागर में लहरें? अनंत काल से। कब से आ रही हैं? अनंत काल से। ये हमारी इच्छाएं कब से हो रही हैं? अनंत काल से। पूरी हुई आज तक? नहीं हुई है। आज तक किसी की इच्छाएं ना पूरी हुई हैं और ना होंगी। इसको तो संतोष से, ज्ञान से, संयम से शांत कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, वरना ये इच्छाएं नरक ले जाएंगी। इच्छा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, है ना। जैसे बिच्छू का डंक है, जब लगता है ना तो लहर चलती है शरीर में, जैसे करंट की लहर होती है ना, एकदम से करंट आपको सबने खाया होगा, कहीं ना कहीं सबको लगा होगा। कैसा झटका लगता है जोर से, ऐसा झटका बिच्छू के जहर में लगता है। और जितना वो जहर चढ़ता जाता है उतना करंट की मात्रा बढ़ती जाती है। ऐसे इस तृष्णा की पूर्ति जितनी करते चले जाओ, ये तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाती है। इसलिए इसका तो एक ही उपाय है, संतोष, संतोष, संतोष। तो बंधुओं, आपने अपने मन में संतोष धारण किया, तभी आप यहाँ आकर बैठे हो। यदि आपके मन में संतोष नहीं होता तो आप यहाँ आकर नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं देखो, आपने खाने पर संयम किया, आपने धन पर संयम किया, अपने विचारों पर संयम किया। आप इतनी देर तक बैठे हो, तपस्या कर रहे हो, सर्दी गर्मी यदि लग भी जाए तो भी सहन कर लेते हो। तो ये क्या है? मतलब बाहर में कष्ट हो जाए मगर मन में आनंद आ रहा है, इसका नाम है धर्म। शरीर में कष्ट हो जाए लेकिन मन में आनंद आना चाहिए, ये है धर्म। लेकिन मन में कष्ट हो जाए तो हो जाए मगर शरीर में आनंद आना चाहिए, इसका नाम है संसार। तो बंधुओं, ये पूजा, ये पाठ, ये भक्ति, ये संयम, ये आराधना, ये उपासना, ये ज्ञान, ये स्वाध्याय
सबका उद्देश्य एक ही है, मन की विशुद्धि, कषायों का समन, पापों से दूर होना, पापों से विरक्ति, इन सब का फल एक ही है। और यदि ये हो रहा है तो समझना आप धर्म कर रहे हो, और यदि ये नहीं हो रहा है तो समझना, क्या समझना, नहीं कर तो रहे हो, लगे तो हो, मगर अभी अंदर से नहीं हो रहा है, ऊपर से हो रहा है ना। तो आपका 9 तारीख का प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है 9 तारीख का? अरे बोलिए ना, किसका शिलान्यास है? संत निवास का। और जब संत यहाँ रहेंगे तो आपको उपदेश देंगे, आपको धर्म के मार्ग में लगाएंगे, है ना। फिर प्रभावना आत्मा में बढ़ेगी, तो इसलिए संत निवास बनाया जा रहा है। फिर 10 तारीख को भी कुछ है, विद्यालय का, स्कूल का शिलान्यास है। तो उसमें भी क्या है, यदि वो स्कूल बनाएंगे तो बच्चों में धार्मिक संस्कार देंगे, जो घर में नहीं दिए जा रहे वो संस्कार यहाँ देंगे। माताओं बहनों के पास टाइम कहाँ है, मोबाइल से लगी रहती है, अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पर, उस पर उसी पे लगी रहती हैं। और बच्चा पूछेगा मम्मी ये क्या है, ए चुप रहे, दिमाग खाता है, परेशान मत कर, अपने खिलौने से खेल ले। जो संस्कार देने का टाइम था, आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, और इसीलिए अब यहाँ जैन स्कूल की स्थापना होगी। उसमें पढ़ाई तो सारी होगी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होगी, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से होगी, लेकिन साथ साथ धार्मिक संस्कार भी उसमें दिए जाएंगे। अच्छा, 11 और 12 तारीख को क्या है? वेदी प्रतिष्ठा है, भगवान को वेदी पर विराजमान करेंगे। तो ये बात तो कमिटमेंट तो पहले हो गया था कि जितने लोग यहाँ हैं, अरे बोलिए ना, इतने सारे उन 2 दिनों में रहेंगे। तो अभी 12 तक का प्रोग्राम एकदम फाइनल है, और 12 तक के प्रोग्राम में बिल्कुल कहते ना कि सीजन का समय है, तो ये तुम्हारे पुण्य के सीजन का समय है। इधर विधान, इधर शिलान्यास, इधर वेदी प्रतिष्ठा, ये सीजन का समय किसका? पुण्य कमाने का सीजन है। एक अभी कमा लो, फिर बैठे बैठे आराम से खाते रहना, है ना। चलिए, समय हो रहा है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। मुनियों में रिद्धि का, मनुष्यों में वृद्ध का, और पंच परमेष्ठी में सिद्ध का, दर्शन के लिए जिनालय का, पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तकालय का, और सिद्ध भगवान के सिद्धालय का बड़ा ही महत्व है। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और नमोकार में अरिहंत का बड़ा ही महत्व है। भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का, और नमोकार में आचार्य का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और नमोकार में उपाध्याय का बड़ा ही महत्व है। मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और नमोकार में साधु का यही महत्व है। छोड़ने में इच्छा का, और जीवन में निष्ठा का, होने वाली वेदी प्रतिष्ठा का बड़ा ही महत्व है। राजा में दास का, मैदान में घास का, और होने वाले संत निवास और स्कूल के शिलान्यास का बड़ा ही महत्व। शिखर का, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, और मंदिर में शिखर का बड़ा ही महत्व है। ज्वालामुखी में लावा का, मिठाइयों में मावा का, और विधान में कलावा का बड़ा ही महत्व है। समस्या में हल का, समय में पल का, और चढ़ाने में श्रीफल का, गर्मी में शिकंजी का, पैसों में पंजी का, और हमारे गोल गोल पंडित जी का जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अर्हंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो जयाड़म, नमो लोए सप्साउड़म, चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरण पपज्जामि अरहंते शरण पपज्जामि सिद्धे शरण पपज्जामि साहू शरण पपज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पपज्जामि। ओम ह्रीयनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते पुरुषोत्तमसाय दिव्य तेजमूर्तये नमः। शांति धारा करतारा सुमित कुमार जैन आयुष जैन के जन्मदिन हेतु एवं 12 वाले गुरु भक्त परिवार से समस्त शांति धारा अभिषेक द्रष्टारा श्रोतारा एवं सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत समस्त इंद्र इंद्राणी गण भागचंद जैन अमर रजनी जैन सुरेश जैन अनिल जैन समस्त परिवार से समस्त मुरैना परिवार से वेदों में उपवास का, व्रतों में उपवास का, जीवन में श्वास का और माता जी का मुरैना में होने वाले चतुर्मास का। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा सब लोगों का खाता। और श्वेत रंग के साथ में नाम करने वाला। यूँ तो भारतीय संस्कृति विशेषकर जैन संस्कृति में हम देखते हैं हमारे एक से एक मंदिर हमारे देश में हैं। और अब हम देश की बात क्यों कहें, अब तो विदेशों में भी इतने सुंदर जैन मंदिर बन गए हैं वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ श्रावक का प्रथम कर्तव्य ही देव पूजा देव दर्शन है। और श्रावक यदि अपना प्रथम कर्तव्य का ही निर्वहन नहीं कर पाए तो वो जैन श्रावक कैसा, उसके साथ जैन शब्द कैसे जुड़ा। इसलिए जैन श्रावक जहाँ कहीं भी रहते हैं उनकी पहली इच्छा, पहली आकांक्षा यही होती है कि उन्हें जिन मंदिर के दर्शन करने मिल जाए और जिन पूजा का सौभाग्य मिल जाए। एक से एक अतिशयकारी मंदिर हमारी इस भारत की वसुंधरा पर है। और जब एक नाम इसमें और जुड़ा, जहाजपुर मुनि सुब्रत नाथ जी का तीर्थ क्षेत्र स्वस्ति धाम, पूरे भारत की निगाहें इस मंदिर पर आकर रुक गई। इतनी सुंदर कल्पना, एक जहाज के रूप में मंदिर, जिन मंदिर का निर्माण होना, इस कल्पना को साकार किया पूज्य माता जी ने। और आज पूरे देश का, ये विदेशियों का एक तीर्थ स्थान बन गया है जहाँ पर लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक आते हैं और भगवान के चरणों में अपनी सारे तन मन धन की जो भी व्याधि है वो सब अपने भगवान के चरणों में रख देते हैं। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।